हे संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। सच कहता हूं तो मारने दौड़ते हैं, झूठ कहता हूं तो पतियाता है। झूठ कहता हूं तो दोस्ती लगाता है, झूठ कहता हूं तो सखी लगाता है। झूठ बोलता हूं तो चाय पिलाता है, झूठ बोलता हूं तो अनेक प्रकार के लोग मिल जाते हैं। कोई साढ़ू लगाता है, कोई बहनोई लगाता है, कोई मित्र बनाता है। हे संतो, सच बोलता हूं तो मेरे सिवा मेरे पास कोई नहीं रहता है, सब कोई मुख फेर लेता है। गुरुवर कबीर का कितना सुंदर थिंकिंग है, कितना सुंदर विचार है। समूचे परिवार में आप एक सत्यवादी हैं, यदि सत्य पर आप रहना शुरू कर दीजिए तो परिवार में सबके नजर में आप पागल हो जाते हैं। लोग कहेगा राजा हरिश्चंद्र बन गया ये, देखिए। लोग कहेगा मीरा जैसी पगली बन गई। लोग कहेगा बड़ी भक्तिन बन गई, बड़ी सत्संगी बन गई। घर घर में ऐसा हाल है। लेकिन किसी किसी का स्वभाव होता है, वो सच के सिवा दुनिया में वो कभी झूठ नहीं बोलता है। जब भी बोलते हैं तो सत्य बोलते हैं, क्योंकि सच में शक्ति है, सत्य में ताकत है। जो सब दिन सत्य बोलता है श्राप भी उसी का लगता है। जो कभी झूठ नहीं बोला है उसी का श्राप भी लग जाता है, क्योंकि उसकी वाणी में शक्ति हो जाती है। इसलिए सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, हितकर बोलिए, ये तीन चीजें पर ध्यान दीजिए आप। सत्य बोलना है, प्रिय से बोलना है और हितकर बोलना है। यदि सत्य बोलेंगे तो किसी का हित हो जाए, अनहित न हो जाए। समाज में झूठा आदमी का भी कमी नहीं है। जो कोर्ट कचहरी जाते हैं और झूठा गवाह दे करके चले आते हैं, शाम में खूब खाते हैं बादाम घुगनी, बादाम खाते हैं, घुगनी खाते हैं, जिलेबी खाते हैं, कचरी झाड़ते हैं कि देखो थोड़ा सा झूठ बोले हैं तो 10,000 टको हुआ। अब कम से कम अपने दोस्त को मैं रियायत भी दिलाया हूं। ये कोर्ट कचहरी में जो देखते हैं ना, ये ज्यादातर झूठे घूम रहा है। झूठ का वकील, झूठ का केस, झूठ का गवाही, ये सब तंग तबाह है कि मैं कैसे हरा दूं तुमको, मैं कैसे तुमको नीचा गिरा दूं, मैं कैसे तुमको मार दूं। लेकिन मैं सत्य हूं। हाँ झूठा एक नंबर, लेकिन मैं सबके सामने में सच बन के रहूं। देखिए, तो गुरुवर कबीर कहते हैं संतो देखत जग बौराना। युधिष्ठिर जी महाराज गए पढ़ने के लिए। युधिष्ठिर जी महाराज को टास्क मिला, सत्यम बुरियात, सत्य बोलो। ये टास्क मिला। 2 ठो वर्ड है ना, अरे 2 शब्द है ना जी, सत्यम बुरियात, सत्य बोलो। यही टास्क सभी विद्यार्थी को मिल गया। कहा कल इसको सुना देना है। आप लोग भी यदि पढ़े लिखे होंगे तो ट्रांसलेशन देता है बनाने के लिए, मैं जाता हूं, जाओ बना करके लाओ। तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो पढ़ते हैं वास्तविक रूप में, तो वो देते हैं आई गो, मैं जाता हूं। वो बना दिया सही सही। उसी प्रकार युधिष्ठिर के साथी गण बहुत थे, उनको भी टास्क मिला, सत्यम ब्रूयात। कल जब आया सब विद्यालय में तो सबने सुनाया गुरुजी सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना, सत्य बोलो, सत्य बोलना चाहिए। सबने सुनाया।
लेकिन उसमें से युधिष्ठिर जी महाराज को टैक्स याद नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज को बहुत करची लगा, बहुत मार खाया। कहा आज नहीं हुआ तो कल जरूर सुना देना। कहा ठीक है, कल सुना दूंगा। फिर कल हुआ, फिर मास्टर साहब पूछे बेटा टॉक सुनाओ, फिर याद नहीं हुआ। मात्र 2 शब्द है, सत्यम बुर्यात। देखिए हमारे मां बहनों को जब किसी से झगड़ा होता है ना तो कितना गाली बकती है, लगता है कि सदा ढड्डा में गाली लिख करके याद की है, कितना गाली बकती है। और कोई भी ऐसा शब्दकोश है, कोई भी ग्रंथ है, सरकार का ग्रंथ हो कि संत महापुरुष का ग्रंथ हो, कि जिसमें गाली नाम का कोई पुस्तक निकला है सरकार की तरफ से, संत महात्मा की तरफ से, किसी विद्वान की तरफ से, कोई भी हिंदी साहित्य में कोई भी ग्रंथ में है कि गाली दो, गाली सीख के रखो, जब झगड़ा होगा तो समय देना, दूसरा पार्टी का हार हो जाएगा। लेकिन ये गाली कहां से आ गया, जिसको आप लोग रात दिन यूज करते हो, पति के साथ, पत्नी के साथ, मां के साथ, बाप के साथ, भतीजा के साथ, पड़ोसी के साथ। अरे आप मनुष्य होकर के इतना गिरे हुए हो, कौवा कभी गाली नहीं देता है, कौवा को देता है? गाय कभी दूसरे गाय को गाली नहीं देता है, देती है। बैल कभी किसी बैल को गाली नहीं देता है, गधी किसी गधी को गाली नहीं देती है। मैना कभी दूसरे मैना को गाली नहीं देता है, मैनी किसी दूसरे मैनी को गाली नहीं देती है। लेकिन आप क्यों विवेकशील प्राणी होकर के, मानव होकर के एक दूसरे को गाली पढ़ते रहते हैं? याद रखिए, आपका ठोर तभी सुंदर है जब आप इस ठोर से सुंदर सुंदर बातें निकालते हैं, सुंदर सुंदर बोली निकालते हैं। और जैसे कोयल बोलती है तो सब कोई उसका वाणी को पसंद करता है, उसकी वाणी को आदर करता है। उसी प्रकार एक पक्षी और है बगल में, कौवा। कौवा जब बोलता है टैं टैं क्रैं क्रैं, किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो वाणी को जब भी बोलिए तो संभल करके बोलिए, अच्छा से बोलिए, ठीक बोलिए, सच बोलिए, प्रिय बोलिए, हितकारी बोलिए। वाणी का ही प्रभाव पड़ता है। अभी इस मंच से केवल गाली बका जाए, एक आदमी नहीं रहोगे पंडाल में, कहेगा बाबा जी पागल हो गया, गाली बक रहा है। कहां गए थे सुबह सुबह, गाली सुने हैं? कोई साधु को रहने नहीं देगा कि मंच पर गाली बका जा रहा है। लेकिन विचार कीजिए, इसी मंच पर से भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, गुरु का चर्चा हो रहा है, गुरु की बात बोला जा रहा है, कल्याण की बातें बताई जा रही है। आपको कितना पसंद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि मन तो करता है जी भर के सुन लो, जी भर के इस ज्ञान को पी लो, इस ज्ञान की धारा को मैं अपने गला में लगा लूं। वाणी का प्रभाव पड़ता है, इसलिए जब भी वाणी किसी के साथ बोलते हैं तो बड़ा संभल करके बोलना चाहिए। सोनार के यहां आप नाक का नथिया बनाने जाते हैं, नाक का नथिया, नाक का नकबुन्नी, कान की बाली, कपार का मनटिक्का, हाथ का पोला, पैर का पायल, अंगुली का अंगूठी बनाने के लिए जाते हैं सोनार के यहां। तो सोनार का देखे हैं कितना नाप तगड़ा होता है, एक रत्ती न कम, एक रत्ती न बेसी। गुरुवर कबीर कहते हैं बोली तो अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। गुरुवर कबीर कहते हैं वाणी को पहले तौल लो, जैसे
नापते हुए आदमी को देखिएगा, वो तौलते हैं, ठीक से तौलते हैं। आपको भी आनंद आता है कि मेरा मकई 5 किलो है, ले गए दुकान तो 5 किलो पूरा, तो इसका मतलब तौलना सही हुआ है। आपने पहले तौला है, आपने बनिया के यहां गया तो मकई हुआ 5 किलो। आप समझ रहे हैं कि ये बनिया ठीक नाप रहा है। उसी प्रकार गुरुवर कबीर कहते हैं, जिस वाणी का तुम प्रयोग करते हो उसको तौलो पहले, और तब उसको तुम व्यक्त करो, तब उसको तुम मुख से बाहर आने दो। जैसे तीर को छोड़ता है बाण के पास से और एम बना लेता है कि मुझे कटहर गाछ में मारना है, और कटहर गाछ में देख रहा है एक लक्ष्य, और कटहर गाछ में जाकर के लग जाता है, काम भी सफल हो गया। उसी प्रकार जब वाणी का आप प्रयोग करते हैं तो ठीक से प्रयोग कीजिए कि हम पत्नी को ही कह रहे हैं। ये वाणी पत्नी के हृदय में घाव न बना बैठे, पत्नी के भी हम दिल को जीतें, पति को भी दिल को जीत लें, और बाल बच्चे को भी दिल जीतें, माँ बाप को भी दिल जीत के रखें, समाज के लोगों को भी दिल जीत के रखें। क्योंकि ये वाणी एक तो बोलना नहीं चाहिए जल्दी, और जब बोलेंगे तो दवाई की तरह काम कर जाना चाहिए, वह सूल कांटे की तरह काम नहीं करना चाहिए। इसलिए क्रोध वाला वाणी न बोलें, गुस्सा वाणी वाला वाणी न बोलें। जब भी बोलें तो बिल्कुल मधुर बोलें, बिल्कुल एकदम अच्छा बोलें, और आपको भी सुनने में मजा आएगा, और दूसरों के पास कान में यदि आवाज आपका गया तो उनको भी आनंद आएगा कि आह कितना अच्छा बोलता है। एक जगह कौवा और कोयल दोनों वृक्ष पर रहता था। कौवा कहता है, मैं दौलतपुर को छोड़ करके जा रही हूं बहन। कोयल कहती है, क्यों जा रही हो? कहा, यहां के लोग मुझे गिट्टी से मारते हैं, ढेला से मारते हैं, फट्टे से मारते हैं। कोयल कहती है, इसलिए तुमको मारता है कि तुम टैं टैं करते रहती हो, और तुम जहां जा रहे हो ना, दौलतपुर को छोड़ करके तुम श्रीपुर जा रही हो, तो श्रीपुर में भी लोग तुमको मारेगा, क्योंकि तुम्हारा आवाज अच्छा नहीं है। तुम श्रीपुर छोड़ करके दिल्ली भी चले जाओ, इसलिए वहां भी तुम्हें लोग मारेगा, क्योंकि आवाज अच्छा नहीं है। इसमें से यदि किसी भी आदमी का आवाज गड़बड़ होगा तो आज से सुधार कर लीजिएगा। यह सत्संग का फल है, यह सत्संग सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव है। समझ जाना कि आज मेरा एक दुर्गुण हरण हो गया। इसलिए मैंने कहा कि वाणी का प्रभाव पड़ता है, सबसे बड़ा प्रभाव वाणी का होता है। आप राह से जा रहे हैं, आपको भूख लगी है, आप कहते हैं बाबा मुझे कुछ खिला दो, दया लगता है, आपको खिलाता भी है। ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, यदि आपका वाणी अच्छा है तो जो बगल में बैठे हैं वो सेब खरीदता है, झाल मुड़ी खरीदता है, वो कहता है भाई साहब एक आप भी ले लीजिए मेरे तरफ से, क्योंकि आपका वाणी से वो प्रभावित है, विचार से प्रभावित है। तुरंत गल्ला में गल्ला भी लगाता है, 10 मिनट में आपका विचार व्यवहार वाणी बढ़िया है, आप हमसे दोस्ती कर लीजिए। आपका घर कहां है भाई साहब, इतना बढ़िया आदमी है आप। गड़बड़ वाणी से गड़बड़ आदमी का पहचान होता है, अच्छी वाणी से अच्छा आदमी का पहचान होता है। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। औषधि वाला शब्द भगवान बुद्ध ने प्रयोग किया उंगली माल के बीच में। क्या कहा? उंगली माल ने कहा ठहर जाओ, मैं तुमको काटूंगा बाबा। भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? उंगली माल घाव वाला बात बोल रहा है, मार काट वाला बात बोल रहा है, गड़बड़ बात बोल रहा है, लेकिन महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अंगुली माल सोचता है इतना सुंदर बात आज तक मेरे सामने में किसी ने नहीं बोला। ये महात्मा कितना साहसी है, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया बात बोलते हैं,
कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इसका मतलब क्या होता है? पूछे बाबा जी से। गया, कहा खड़े हो जाइए, देखते हैं दबिया चला देंगे। कहा बोलो, क्या बोलते हो? कहा मैं बार बार बोलता हूं ठहर जाइए, तो आप ठहरते क्यों नहीं है? कहा रे अभागा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मतलब मैं तो परमात्मा की भक्ति में ठहर गया, मैं तो भगवान के चरण में ठहर गया, मैं तो गुरु के चरण में ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बुद्ध ये बात कह रहे हैं कि तू जहां पर ठहरा है वो गलत काम है। तुम पत्नी के लिए, मां बाप के लिए, परिवार को पोसने के लिए तुम दूसरों को गला काटते हो, दूसरों को धन छीनते हो, दूसरों का हत्या करते हो, दूसरों को दुख देते हो। और कितने आदमी का तुम टेंशन बन करके इस जंगल में बैठे हो। अरे दुखी करने वाले, किसी को दुखी करने वाले, किसी का दिल तोड़ने वाले, किसी को सताने वाले, वह कभी सुखी नहीं होता है, बदल जाते हैं। भगवान बुद्ध उसके जीवन को परिवर्तन कर दिया। तो एक तरफ गड़बड़ शब्द निकल रहा था, एक तरफ बढ़िया शब्द निकल रहा था। जीत किसका हुआ? बढ़िया का हो गया, जीत अच्छा का हुआ। इसलिए हमेशा शब्द को संभल करके बोलना है। गुरुवर कबीर कहते हैं शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सिर गो काज। इस विषय को मैं स्पष्ट कर देता हूं। एक धुनिया था, ठीक से सुनिए, याद रखिएगा आप लोग। उस धुनिया को किसी ने आकर के कह दिया कि दौलतपुर फील्ड में 17 ठो जहाज गिरा है, बड़का बड़का जहाज, और उसमें बहुत रुइया है, तुम्हारे ही नाम से कमान काटा है, 100 रुइया को तुम ही को धुनना पड़ेगा। अब तो दुनिया उसी दिन से बीमार हो गया कि एक जहाज रुइया तो हम धुन नहीं पाएंगे साल भर में, ये 17 ठो जहाज आया है और 100 रुइया हम ही को धुनना पड़ेगा। दुनिया तो बीमार हो गया इस शब्द को सुन करके। सजना, अब बीमार जो हो गया, खाना पीना नहीं सुहाने लगा, खाना पीना नहीं धसने लगा, तब क्या होता है? उसको ले गया पूर्णिया अस्पताल। अब पूर्णिया में ट्रीटमेंट कराया, वहां इलाज नहीं हुआ। ले गया भेलोर, वहां दवाई दिलाया, डॉक्टर से दिखाया, चेक उक कराया, वहां भी इलाज नहीं हुआ। ले गया दिल्ली, दिल्ली में भी इलाज किया, वहां भी ठीक नहीं हुआ। दुनिया कहीं ठीक नहीं हुआ। दुनिया का शरीर सूखते जा रहा था, गलते जा रहा था, हड्डी दिखाई देने लगा, कहीं कोई बीमारी नहीं ठहरता था। संजोग हुआ दुनिया के यहां एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी कहते हैं आप इतना ठठेर के तरह काहे लग रहे हैं? कहा मैं बहुत दिन से बीमार हूं, मैं बहुत दिन से बीमार हूं, मेरा इलाज नहीं कोई डॉक्टर कर पाया, मैं दिल्ली से लौटा हुआ पेशेंट हूं। कहा दिल्ली से लौटा हुआ पेशेंट हो, विचार कीजिएगा। महात्मा जी ने कहा आप कब से बीमार हैं? मेरे तरफ ध्यान दीजिए। कहा कब से बीमार हैं? कहा मैं बता देता हूं महात्मा जी, तब से बीमार हूं। 17 गो जहाज उतरा है दौलतपुर फील्ड पर, 100 रुइया हम ही को धुनना पड़ेगा, उसी दिन से हम बीमार हैं। महात्मा जी समझ गया कि इसके तो दिल में बीमारी है, मन में बीमारी है। महात्मा जी कहते हैं कि देखिए आपके पास कोई बीमारी नहीं है, बीमारी केवल पेट में है कि आपके पेट में छोटा सा कांटी घुस गया है। देखिए महात्मा जी ने कहा कि यदि कोनो युक्ति वाला काम कर देते हैं तो इसके संदेह हट जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। कहा है हाथ में लौटा लीजिए, लेटरिंग लगी है हमको भी, तुमको भी लगेगा, सुबह है, चलो।
ले गया बाद में, कहा तुम वहां बैठो लेटिंग करने के लिए, हम यहां बैठते हैं। उसको भी लेटिंग करवा दिया, अपना भी करके साफ सुथरा हो करके। तब क्या होता है, महात्मा जी चले गए उसका लेटरिन चेक करने के लिए। कहा हम गुण मंत्र मारे हैं, आज कांटी निकलेगा तुम्हारे लेटरिन में। अपना ही झोला से कांटी निकाल के उसके पैखाना पर फेंक दिया। कहा जी इधर आओ, इधर आओ, देखो कांटी निकला है तुम्हारे लेटरिन में, अब आज से तुम ठीक हो गया, जाओ। उसको विश्वास हो गया कि हमारे लेटरिन में कांटी था, कांटी निकल गया, हम ठीक हो गए। उस दिन से दुनिया ठीक हो गया। बोलिए सदगुरु देव की जय। तो ठीक किसने किया? एक संत ने किया, कोई डॉक्टर नहीं कर पाया, लेकिन एक महात्मा ने उन्हें ठीक कर दिया। तो कहने का भाव है, महात्मा जी कितना बढ़िया से युक्ति से काम लिया, शब्द से काम लिया। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनका सिरगो काज। कहा जो विवेक पूर्ण शब्द बोलते हैं उसका सब काज सुधर जाते हैं। इसलिए वाणी को तौलना चाहिए।